फिर महारानी होती है जो कि मनोनीत किए जाते हैं जिनका निर्वाचन नहीं होता है। तो यहाँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है वो राज्य की प्रधान है कनाडा में, और जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के प्रधान हैं। तो यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, संसदीय लोकतंत्र हो गया। संसदीय लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के प्रमुख होंगे। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हो गया, राजा या फिर कोई रानी है वो राष्ट्र के प्रमुख होंगे। अगला देख लेते हैं अपन फ्रांस। फ्रांस में है राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होते, उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री की, लेकिन राष्ट्रपति इनको हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री की, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में उनको हटाना नहीं है। और ये प्रधानमंत्री और मंत्री हैं ये जवाबदेह होते हैं संसद के प्रति। फिर अगला अपन देख लेते हैं जापान। जापान में संसदीय व्यवस्था है। यहाँ देश का प्रधान राजा होता है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। रूस की बात करें, रूस में भी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो कि सरकार का प्रधान है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है। देश का प्रधान राष्ट्रपति है और सरकार का प्रधान है वो चांसलर है। नाम बस बदल गए, व्यवस्था वही है, संसदीय व्यवस्था। अब देखते हैं अपन अंतर, क्या अंतर है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में और संसदीय व्यवस्था में। देखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों के प्रधान होते हैं। जाना था अपन ने, यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के भी प्रधान हैं, वो सरकार के भी प्रधान हैं और उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। जबकि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री हैं वो सरकार के प्रधान होते हैं। सरकार के यहाँ दो प्रधान मिलेंगे अपन को। अध्यक्षात्मक व्यवस्था जैसे कि वो सिद्धांती एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात है, इसलिए वहाँ एक ही व्यक्ति प्रधान होगा, एक प्रधान होगा, वही राष्ट्र का प्रधान होगा और वही सरकार का प्रधान होगा। लेकिन संसदीय व्यवस्था का नाम आते ही दो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ देश का या राष्ट्र का प्रधान अलग होता है और सरकार का प्रधान अलग होता है। जो सरकार का प्रधान है वो प्रधानमंत्री है और जो राजा है या फिर राष्ट्रपति है वो राज्य के प्रधान है जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। यहाँ राष्ट्रपति का पद बेहद शक्तिशाली होता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। राष्ट्रपति है उनके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं, वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। उदाहरण ले लेते हैं अपन, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण अमेरिका और ब्राजील है और संसदीय व्यवस्था के उदाहरण जर्मनी, इटली, जापान, भारत आदि हैं। एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की और बात की थी बीच में अपन ने, एक बार उसको भी दोहरा लेते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो इन दोनों के बीच की सी स्थिति है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं होती, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होते हैं, और इतनी कम भी नहीं होती, यानी कि नाम मात्र की भी नहीं होती। इस संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में कुछ शक्तियां उसके पास होती हैं। तो जाना अपन ने क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था, क्या है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और किस प्रकार कार्यपालिका के प्रकार पर ये शासन प्रणालियाँ निर्भर करती हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा इस पर अपन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्यपालिका क्या होती है, बताना है आपको। सरकार का वो अंग जो कि कानून को लागू करता है कार्यपालिका कहलाती है। संसदीय